नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल और देश का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा के इस स्पेशल एडिशन में आज बात ताइवान की उस कसम की जिसने शी जिनपिंग की नींद उड़ा रखी है। वॉशिंगटन में इस वक्त हलचल बहुत तेज है। एक मीटिंग खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। पेंटागन के अधिकारी, रक्षा विभाग के बड़े अफसर, खुफिया अधिकारी सब मीटिंग में बिजी हैं क्योंकि मिशन बहुत बड़ा है। और इस बीच बाइडेन प्रशासन ने शी जिनपिंग को सीधे और सपाट शब्दों में सुना दिया है कि ड्रैगन चाहे जितना रोके, अमेरिका से ताइवान को हथियार सप्लाई होते रहेंगे। अमेरिका के इस ऐलान के बाद बीजिंग में भी हलचलें तेज हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अफसर शी जिनपिंग से नए ऑर्डर के इंतजार में हैं। अगस्त 2022 से लेकर 8 सितंबर 2022 तक ताइवान में पहुंचने वाले अमेरिका के नेताओं का रेला लग गया है। ताइवान ने चीन की धमकियों को चिंदी चिंदी कर बिखेर दिया है। 我要告诉各位好朋友，台湾不会屈服于威胁、胁迫之下，更会捍卫我们的民主制度与方式。台湾也不会退缩。 而会更积极地与民主伙伴深化合作，共同维护区域的和平以及稳定。2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी आई और महफूज गईं भी। 12 दिनों बाद 14 अगस्त को अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल ताइवान पहुंचा। 25 अगस्त को सेनेटर मार्शा ब्लैकबर्न ताइवान पहुंची। 31 अगस्त को एरिजोना के गवर्नर ताइवान पहुंचे और अब एक बार फिर अमेरिका का एक प्रतिनिधि मंडल ताइवान पहुंचा है। चीन की छाती पर मुंह दलने वाली तस्वीरें हैं ये। ताइवान में अमेरिका ताइवान की दोस्ती के ये हाथ ड्रैगन को खौला रहे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अधिकारियों को ये तस्वीरें चढ़ा रही हैं। दम हो तो रोक लो। ताइवान का काम तमाम करने की शी जिनपिंग की चाहत के बीच ये तस्वीरें बीजिंग को बौखलाहट से भर रही हैं। 8 सदस्यों का अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल चीन की चेतावनियों की धज्जियां उड़ाते हुए ताइवान पहुंचा है। Congress should advocate for greater Taiwanese participation in international organizations. Taiwan has shown itself to be a responsible member of the international community, especially in public health issues, and it deserves to participate in international fora when appropriate. इस टीम का नेतृत्व कर रही हैं डेमोक्रेट स्टेफनी मर्फी। मर्फी उन सांसदों में से हैं जिन्होंने अमेरिका के कांग्रेस में एक बिल पेश किया है जो यूएस को ताइवान का समर्थन करने के लिए हथियार उधार देने की अनुमति देगा। ये उसी बिल के समान है जो यूक्रेन को हथियार उधार देने के लिए पारित किया गया था। ताइवान की शांति से ड्रैगन की आंखें और लाल हो रही हैं। इधर अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल ताइपे में है और उधर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने नया ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ताइवान स्ट्रेट में चीन को करारा जवाब मिलेगा। असल में चीन कुछ भी नहीं कर सका। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को रोकने की चीन की चाहत तहस नहस हो गई। चीन के जेट फाइटर्स की उड़ान, पानी के जहाजों की चीन की ताकत, उसकी मिसाइलों की मार, चीन पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। अमेरिका की चौधराहट छीन लेने की कस्में खाने वाला चीन ताइवान मामले में औंध गिर पड़ा। ताइवान की राजधानी ताइपे की ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं।
डेमोक्रेट केयाली काहेले, फ्लोरिडा के रिपब्लिकन स्कॉट फ्रैंकलिन, दक्षिण कैरोलिना के जो विल्सन, केंटकी के एंडी बर, कैलिफोर्निया के डेरल इसा, न्यूयॉर्क की क्लाउडिया टेनी और फ्लोरिडा की कैट कैमैक ताइपे पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। हाल ही में ताइवान ने दावा किया था कि उसने चीनी ड्रोन को मार गिराया था। चीन का ड्रोन उसकी सीमा के अंदर प्रवेश कर गया था, इसलिए उसे जवाबी कार्रवाई में ऐसा करना पड़ा। ताइवान ने ड्रैगन को संकेत दिया कि आत्मरक्षा की बात आएगी तो वो चुप नहीं बैठेगा। ताइवान को अपने से कई गुना बड़े और विशाल देश को जवाब देने की ताकत वॉशिंगटन से आती है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो कहा है वो चीन के चेतने के लिए काफी है। हथियारों का जिक्र आते ही अमेरिका ने ड्रैगन को खुल्लम खुल्ला कहा है कि हथियार ताइवान पहुंचते रहेंगे। वन चाइना पॉलिसी का वेलकम, लेकिन ताइवान को आत्मरक्षा का हक है। चीन कह चुका है कि ताइवान को हथियार देना बंद करे अमेरिका। ताइवान को समर्थन वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है। ताइवान चीन का हिस्सा है। दो घटनाएं, स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा और ताइवान को $1 अरब का हथियार पैकेज। चीन सन्नाटे में। बाइडेन साफ लहजे में कह रहे हैं कि चीन को हम ताइवान में जाने से रोकें। शी जिनपिंग अपने शासन के उस दौर में है जहां जनता को कुछ बड़ा दिखाना है और यहां अमेरिका सीना ताने खड़ा हो गया है। ताइवान के राष्ट्रपति को एक बार फिर सुनिए। 谢谢各位议员在中国持续军演过后，这一次特别组团来访，展现美国国会对台湾坚若磐石。 ताइवान को जो समर्थन मिल रहा है उससे शी जिनपिंग की खींच बढ़ती जा रही है। कुछ न कर पाने की बेचैनी उन्हें इस कदर सता रही है कि पिछले 1 महीने में ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी, ईस्ट सी मिलिट्री ड्रिल की छड़ी लगा दी, लेकिन नतीजा नील बटे सन्नाटा रहा। ना तो इससे ताइवान डरा और ना ही अमेरिका की सेहत पर कोई असर पड़ा। 中方坚决反对台独分裂和外部干涉的决心坚定不移。我们敦促美方有关政客恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，立即停止与台湾开展任何形式的官方往来，立即停止向台独分裂势力发出错误信号。中方将继续采取有力措施，坚决维护国家主权和领土完整。 फ्रांस भी अमेरिका की राह पर चल पड़ा है। 5 फ्रांसीसी सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल भी ताइवान पहुंचा। मतलब ताइवान शी जिनपिंग के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा बन गया है। ताइवान की बढ़ती ताकत चीन के लिए चिंता का सबब बन गई है। अमेरिका ताइवान को हथियारों से बांट रहा है। 2010 से लेकर अब तक ताइवान को अमेरिका ने $35 अरब के हथियार बेचे हैं। पिछले हफ्ते ही बाइडेन प्रशासन ने $1 अरब के हथियार पैकेज पर मोहर लगाई है। इन हथियारों से डॉलर की कमाई और ताइवान की चिप इंडस्ट्री के कमाल दोनों ने अमेरिका ताइवान को करीब लाने में बहुत मदद की है। अब यही हथियार चीन के लाख विरोध के बावजूद ताइवान को देकर अमेरिका क्लियर कर रहा है कि ताइवान पर वो चीन की मानने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक कारण इतना बड़ा है कि दो ताकतवर देश के सिपाहियों की बंदूकें एक दूसरे पर तन जाएं। जैसा कि पूरी दुनिया ने देखा, ताइवान के समर्थन में अमेरिका के 2 युद्धपोतों का ताइवान स्ट्रेट के पास लहराना। जंग बहुत आसान नहीं होती, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं होती कि गरमाए माहौल में एक चिंगारी कम पड़ जाए।
ताइवान के कारण अमेरिका चीन के संबंध पहले ईंट दर ईंट टूटे, अब दीवार दर दीवार ढह रहे हैं। रोजाना वॉशिंगटन टू बीजिंग एक दूसरे को समझाने, चेतावनी देने, धमकाने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन ने ताइवान को सीख दी है कि संख्या के सामने सरेंडर नहीं करते, लड़े तो भले जीते नहीं। आसानी से हार नहीं मानेंगे। ताइवान लड़ रहा है विस्तारवाद के उस पंजे के खिलाफ जो दबोच लेने के लिए गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए है। अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर कूटनीतिक समाधान की नाकामी के बाद ये तय माना जा रहा था कि ये तनाव जंग में तब्दील हो सकता है। शुरुआत में बाइडेन प्रशासन ने ताइवान पर चुप्पी साध रखी थी, इससे चीन के हौसले बढ़े हुए थे। अब बाइडेन प्रशासन ने चीन को ये बता दिया कि वो ताइवान पर अपने स्टैंड पर कायम है। अपने 7वें बेड़े को इस क्षेत्र में भेजना और नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा, अमेरिका ने स्टैंड साफ कर दिया है। इसके बाद ताइवान स्ट्रेट पर अमेरिकी जंगी जहाज की तैनाती के बाद चीन बैकफुट पर दिख रहा है। लेकिन ड्रैगन पलटवार करेगा तो उस हालात में अमेरिका क्या कर रहा होगा? ताइवान को किस हद तक मदद कर सकता है? चीन ताइवान युद्ध की स्थिति में क्या अमेरिकी सेना उसके पक्ष में खड़ी होगी या अमेरिका यूक्रेन की तरह बाहर से मदद करेगा? चीन का भ्रम अब दूर हो गया है। ताइवान अमेरिका के नेता भी आएंगे, संबंध दोस्ताना रहेंगे, हथियार की सप्लाई चालू रहेगी। चीन रोक सके तो रोक ले। जाहिर है अगली चाल चीन की होगी। इस बीच अमेरिका और चीन दोनों देश ताइवान स्ट्रेट पर अपने अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका की सेना ने अपने महाविनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात किया है। उधर चीन अपने खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन करके ताइवान को धमकाने में जुटा है। आगे क्या होगा तारीख ही बताएगी, क्योंकि म्यान से तलवार बाहर है, कभी भी चल सकती है। इस वक्त पूरी दुनिया चीन को बस एक ही नसीहत दे रही है, ये जंग नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ताइवान जिस तरह चीन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहा है, उसे देखकर तो लगता है कि चीन को ताइवान से जंग बहुत महंगी साबित हो सकती है। अगर फिर भी चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसे उन हथियारों का सामना करना पड़ेगा जिनका तोड़ खुद चीन के पास भी नहीं है। आखिर ताइवान के पास वो कौन से हथियार हैं जो जंग की सूरत में चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित होंगे? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अंकल सैम ने बढ़ाई ड्रैगन की मुसीबत। अमेरिका ताइवान को देगा घातक हथियार। ताइवान की हिफाजत करेगा स्काई गार्डियन ड्रोन। शी जिनपिंग की परेशानी ताइवान की ड्रोन आर्मी। ये जंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस वक्त चीन के लिए बस यही एक नसीहत है। ताइवान अमेरिका की मदद से जिस तरह खुद को चीन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार कर रहा है, उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि चीन के लिए ये जंग लड़ना आसान नहीं होगा। ताइवान के साथ जंग शुरू करके चीन भी उसमें उलझ कर रह जाएगा। दरअसल अंकल सैम यानी अमेरिका
ताइवान को अपने घातक हथियार दे रहा है और उन हथियारों की लिस्ट में अब एक ऐसा नाम शामिल हो गया है जिसकी बदौलत ताइवान जंग की सूरत में चीन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पहले हम आपको अमेरिका से ताइवान को मिले इस हथियार के बारे में बताएं, उससे पहले आप एक वानगी, उसकी एक झलक देख लीजिए। मैदानी जंग में दुश्मन का एक टैंक और उसकी हलचल को नोट करता एक कैमरा, लेकिन अभी नीचे कोई कुछ समझ पाए, एक धमाका होता है और टैंक तबाह हो जाता है। इसके बाद आसमान में उड़ते शिकारी की नजर नीचे खड़े दुश्मन सेना की कुछ गाड़ियों पर पड़ती है और महज कुछ ही पलों में एक जोर के धमाके में सब कुछ नेस्तनाबूद हो जाता है। आइए अब आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में आखिर दुश्मन सेना पर किस हथियार का इस्तेमाल किया गया। अभी अभी जिस वीडियो में आपने दुश्मन पर कहर बरसाते तबाही की जो तस्वीरें देखी हैं, वो दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले अमेरिकी MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन की हैं। और इन तस्वीरों में चीन के लिए बुरी खबर है। खबर ये कि अमेरिका और ताइवान के बीच $555 मिलियन का एक रक्षा करार हुआ है। इस रक्षा करार के मुताबिक ताइवान अमेरिका से 4 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन खरीद रहा है। MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन खरीदने की खबर पर ताइवान का रक्षा मंत्रालय अपनी मोहर लगा चुका है। यानी अब जल्द ही ताइवान की हिफाजत अमेरिका का एक ऐसा हथियार करने वाला है जिसका तोड़ चीन के पास भी नहीं है। दरअसल MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन को दुनिया का सबसे घातक अटैक और सर्विलांस ड्रोन माना जाता है। MQ-9B स्काई गार्डियन एक मल्टी रोल ड्रोन है। MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन जमीन पर दुश्मन को कैसे निशाना बनाता है, ये तो आप देख ही चुके हैं। आइए अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो ये साबित करेंगे कि MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन के जरिए समंदर में भी दुश्मन की फौज को निशाना बनाया जा सकता है। समंदर के ऊपर उड़ान भरता MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन और नीचे पानी पर तैरते 2 जंगी जहाज। कमांड सेंटर जैसे इस बात की तस्दीक करता है कि जंगी जहाज दुश्मन देश के हैं तो स्काई गार्डियन फौरन एक्टिवेट हो जाता है और उससे कुछ सोनार बम पानी में गिरा दिए जाते हैं। ये खास तरह के बम पानी के अंदर जाकर फटते हैं और दुश्मन के जहाज तबाह हो जाते हैं। जंगी जहाज ही नहीं, MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन एंटी सबमरीन बमों से भी लैस होता है जो किसी भी दुश्मन देश की पनडुब्बी को तबाह करने में सक्षम है। यही वजह है कि ताइवान और अमेरिका के बीच हुए इस रक्षा करार से चीन काफी नाखुश और बेचैन है। तभी तो उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी नाराजगी का इजहार भी कर दिया। ताइवान और अमेरिका के बीच हुए इस रक्षा करार पर चीन का कहना है कि ये सीधे वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है और चीन इसके खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। 我公然违背一个中国原则和中美3个联合公报，特别是817公报的规定，向中国台湾地区出售武器，严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定，向台独分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，予以强烈谴责，并将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。 चीन की बेचैनी इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन दुनिया का बेहतरीन ड्रोन माना जाता है और कई खूबियों से लैस है। मसलन MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन जमीन, समंदर और पानी के अंदर किसी भी किल मिशन को अंजाम दे सकता है। ये ASUW यानी एंटी सरफेस वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। ये ASW यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है। MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन का इस्तेमाल सर्विलांस और किल मिशन दोनों में किया जा सकता है। इसकी लंबाई 38 फीट, विंग स्पैन 79 फीट होती है। ये 40 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है।
MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन में 9 हार्डवेयर पॉइंट होते हैं, जिन पर अलग अलग तरह की मिसाइलें और बम फिट किए जा सकते हैं। यही वजह है कि चीन अमेरिका और ताइवान के रक्षा समझौते से परेशान है। चीन जानता है कि जंग की सूरत में ताइवान अपने इस घातक हथियार का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर उसको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सिर्फ स्काई गार्डियन ड्रोन ही नहीं, बल्कि चीन ताइवान के दूसरे अटैक रिवॉल्वर कैनन 860 ड्रोन से भी परेशान है। अमेरिका और ताइवान की स्काईनेट कंपनी ने रिवॉल्वर कैनन 860 ड्रोन को दुश्मन पर हमला करने के लिए ही खास तौर पर डिजाइन किया है। ArmyRecognition.com की एक खबर के मुताबिक यूक्रेन जंग में यूक्रेन की फौज भी रिवॉल्वर कैनन 860 ड्रोन का इस्तेमाल रूस की सेना के खिलाफ कर उसे भारी नुकसान पहुंचा रही है। रिवॉल्वर कैनन 860 ड्रोन एक कॉम्बैट ड्रोन है। इसमें 4 आर्म और 8 रोटर्स होते हैं। बम फिट करने के लिए इसमें रिवॉल्वर की तरह एक चैम्बर लगा होता है। इस चैम्बर में 60 mm के 8 बम फिट किए जा सकते हैं। रिवॉल्वर कैनन 860 ड्रोन 20 से 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। रिवॉल्वर कैनन 860 ड्रोन की कॉम्बैट रेंज 20 किलोमीटर है। रिवॉल्वर कैनन 860 ड्रोन 42 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। दरअसल नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन और अमेरिका के बीच तनातनी चल रही है। अपनी नाराजगी जाहिर करने के मकसद से चीन लगातार ताइवान के आसपास लाइव वॉर ड्रिल कर रहा है। चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए ही अमेरिका ने ताइवान को अपने घातक हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया है। इसके चलते अमेरिका ये ऐलान कर चुका है कि वो ताइवान को $1 बिलियन के आधुनिक हथियार बेचेगा। इसमें $355 मिलियन कीमत की एयर टू सी हार्पून मिसाइलें और $85 मिलियन कीमत की साइड फाइंडर मिसाइलें भी शामिल हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका ताइवान को चीन के खिलाफ कॉम्बैट रेडी कर रहा है। अमेरिका से मिल रही मदद के अलावा ताइवान खुद भी अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहा है। इसी कड़ी में ताइवान ने चीन की ड्रोन के जरिए उसकी जासूसी करने की साजिश को नाकाम बनाने के लिए अपने किनमेन और मात्सुई द्वीपों पर अपनी स्वदेशी एंट्री ड्रोन गन तैनात कर दी है। दरअसल चीन ताइवान के तटों के आसपास और उसके छोटे द्वीपों पर अपने सिविलियन ड्रोन्स की मदद से जासूसी कर रहा है। 3 सितंबर को ताइवान ने चीन के एक ऐसे ही सिविलियन ड्रोन को किनमेन द्वीप के पास अपनी एंट्री ड्रोन गन से मार गिराया। ड्रोन को गिराने से पहले उसे चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब यह ड्रोन वापस नहीं गया तो उसे मार गिराया गया। ताइवान की एंट्री ड्रोन गन का वजन 5.7 किलोग्राम है। ये दुश्मन के ड्रोन के सिग्नल को जैम करने में सक्षम है। ये लगातार 2 घंटे तक काम कर सकती है। इसका चार्जिंग टाइम 90 मिनट है। इस एंटी ड्रोन गन की रेंज 2 किलोमीटर है। ये एंटी ड्रोन गन अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करने में भी सक्षम है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ताइवान 2023 तक अपने तमाम सैन्य ठिकानों पर एक नया एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर देगा। ये एंटी ड्रोन गन दुश्मन के ड्रोन के सिग्नल को जाम कर देती है, जिसके बाद ड्रोन को उड़ाने वाले का संपर्क ड्रोन से टूट जाता है और ड्रोन खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि चीन ताइवान की तैयारियों से अनजान है। चीन भी इस हकीकत को बखूबी जानता है कि अब उसके लिए ताइवान के खिलाफ जंग लड़ना आसान नहीं होगा। इसलिए हमने शुरू में चीन के लिए कहा था कि ये जंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। चीन के खिलाफ ताइवान की तैयारी आपने देख ली।
अब आपको चीन के यार पुतिन की हार वाले खौफ पर सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन के काउंटर अटैक के चलते पुतिन की सेना 3 मोर्चों पर पीछे हटने को मजबूर हो गई है। यूक्रेन ने ऐसे 3 वीडियो जारी किए हैं जिससे रूस तिलमिला उठा है। आशंका है कि रूस को हार से बचाने के लिए पुतिन परमाणु प्रहार कर सकते हैं। आखिर यूक्रेन को न्यूक्लियर अटैक का खतरा क्यों सताने लगा है, इस स्पेशल रिपोर्ट को गौर से देखिए। क्या ये अनहोनी यूक्रेन में होने वाली है? क्या रूस न्यूक्लियर बम फोड़ने वाला दूसरा देश बनने वाला है? क्या यूक्रेन में पुतिन के परमाणु प्रहार से हाहाकार मचने वाला है? सवाल है, यूक्रेन का कौन सा शहर दूसरा हिरोशिमा बनने वाला है? ज़ेलेंस्की के देश का कौन सा हिस्सा दूसरा नागासाकी बनने वाला है? यूक्रेन में इस बात का खौफ है कि युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन परमाणु बम का सहारा ले सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जंग की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। जिस बम को तबाही का दूसरा नाम कहा जाता है, मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, वो एटम बम अगर यूक्रेन पर गिरा तो यूक्रेन की धरती से लेकर आसमान तक सिर्फ विनाश ही दिखेगा, क्योंकि एटम बम के फटने से सर्वनाश होता है। यूक्रेन के सेना प्रमुख ने बहुत बड़ा दावा किया है। उनके इस दावे का जिक्र करते हुए ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल ने एक स्पेशल रिपोर्ट छापी है। दावा ये है कि यूक्रेन युद्ध में रूस न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन के सेना प्रमुख ने दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल का खतरा बहुत बढ़ गया है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसे आगे बताएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि ये छोटे एटम बम भी तबाही ठीक वैसे ही लाते हैं जैसे बड़े एटम बम। अगर यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ वालेरी ज़ालुझनी की ये आशंका सच साबित हुई कि यूक्रेन में रूस ने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार चला दिए तो विध्वंस होगा, विनाश हो जाएगा, तबाही आ जाएगी, बर्बादी, विपत्ति, मौत, लाशें, रेडिएशन। यूक्रेन में रूस न बम चलाएगा, न मिसाइल बरसाएगा, न ही टैंक गरजेगा, न फाइटर जेट बारूद बरसाएंगे, फिर भी आधे यूक्रेन में हाहाकार मच जाएगा। खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि न्यूक्लियर डेंजर का अलार्म बज गया है। रूस की जिद और यूक्रेन के डर के बीच किसी भी वक्त परमाणु तबाही आ सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल है, रूस यूक्रेन के किन किन शहरों पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम बरसा सकता है। हम इसे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप स्मॉल साइज एटम बम को जान लीजिए, जिसे दुनिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहती है। आमतौर पर परमाणु हथियार 2 तरह के होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार और दूसरे टैक्टिकल परमाणु हथियार, यानी छोटे परमाणु बम जो सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं। छोटे एटम बम रूस के सबसे महाविनाशक हथियारों में से एक है। हालांकि ये बड़े परमाणु बम से कम तबाही मचाते हैं, लेकिन ये तबाही यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदलने वाली साबित होगी। रूस यूक्रेन पर सभी तरीके के दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है। उसी का अगला पड़ाव छोटे परमाणु बम के इस्तेमाल को माना जा रहा है,
जिसके संकेत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई मर्तबा दे चुके हैं और अब खुद यूक्रेन के सैन्य प्रमुख ने टैक्टिकल परमाणु बम के इस्तेमाल की आशंका जाहिर कर दुनिया को डरा दिया है। सवाल है, अगर ऐसी नौबत आई तो रूस की सेना यूक्रेन में कहां-कहां टैक्टिकल न्यूक्लियर बम फोड़ सकती है। पहला हमला कीव पर हो सकता है, दूसरा हमला खार्किव पर हो सकता है, तीसरा हमला खेरसान पर हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपने जखीरे का सबसे खतरनाक बम यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने का मन बना चुके हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को यह भी अंदेशा है कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ छोटे न्यूक्लियर बम इस्तेमाल किया तो इसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। अगर रूस ने अपना मीडियम पावर यानी 10 किलोटन ताकत वाला टैक्टिकल न्यूक्लियर बम यूक्रेन की राजधानी कीव पर गिरा दिया तो आग के चलते 200 मीटर तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। एयर ब्लास्ट 1 के बाद 1 किलोमीटर तक झटके महसूस होंगे, 5 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल जाएगा जो न सिर्फ जानलेवा होगा बल्कि पीढ़ियों को बीमार करेगा। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। एयर ब्लास्ट 2 में 2 किलोमीटर तक इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। 6 किलोमीटर तक थर्मल रेडिएशन का असर होगा। 2 लाख लोग रेडिएशन की चपेट में आएंगे। एयर ब्लास्ट 3 के बाद 15 किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। 20 किलोमीटर के दायरे तक तबाही मचेगी। बड़ा सवाल है, यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा क्यों बढ़ गया है? जवाब है ये वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 3। जब पुतिन की सेना ने किसी भी तरह की रहम दिखाने से इनकार कर दिया तो यूक्रेन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। फिलहाल यूक्रेन में 3 मोर्चों पर जंग बहुत तेज हो गई है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उत्तर में खार्किव के पास लड़ाई चल रही है, पूर्वी डॉनबास में फाइट और टाइट हो गई है और दक्षिण में खेरसान के पास यूक्रेन रूस को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। इन तीनों मोर्चों पर रूस की सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई है। जंग के मैदान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो रूस की जग हंसाई कर रही हैं। इसे खार्किव का वीडियो बताया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने रूस के Su-25 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। उस वीडियो को जारी कर यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के इस लड़ाकू विमान को उसकी सेना ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल से तबाह कर दिया। यूक्रेन के काउंटर अटैक के दूसरे वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जो हेलीकॉप्टर दिख रहा है वो यूक्रेन का है। इस वीडियो में दिख रहा है कि यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर रूस के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। इस वीडियो को साझा कर यूक्रेन ने तो यहां तक दावा किया है कि उसकी सेना ने रूस के उस वेयर हाउस को ही उड़ा दिया जहां रूस ने अपने S-300 मिसाइल जमा कर रखे थे और वहीं से खार्किव पर वो लगातार मिसाइल स्ट्राइक कर रहा था। अब इस तीसरे वीडियो को देखिए। इस वीडियो में घुटने पर बैठे ये रूस के सैनिक हैं। उनके हाथ पीछे बंधे दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि इन्हें बंधक बनाया गया है। अब इस चौथे वीडियो को भी देख लीजिए। यह वीडियो रूस की सेना की साख पर पट्टा लगा रहा है। रूस की 127वीं रेजिमेंट के कमांडर्स पर आदेश न मानने का आरोप लगा है। आर्मी कोर के इन कमांडर्स ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरसॉन में लड़ाई करने से इनकार कर दिया था। अब यहाँ पर कमांडर्स के अंदर ही बगावत हो गई है। यूक्रेन में दक्षिणी ऑपरेशन कमांड की इंटेलिजेंस की तरफ से ये जानकारी दी गई। जिन सैनिकों ने बगावत की है उन्होंने अपने सीनियर्स से कहा कि वो अब युद्ध नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि ना तो पानी है और ना ही उन्हें राशन मिला है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सैनिकों को तो उनकी सैलरी तक नहीं मिल सकी है। Практически весь период проведения специальной военной операции наша рота в составе 5-го стрелкового батальона 113-го стрелкового полка находилась на линии боевого соприкосновения на территории Херсонской области, Украина. За это время личный состав दुनिया ने मारियोपोल की तबाही देखी है। जेलेंस्की की फौज पर कमर तोड़ देने वाले हमले देखे हैं।
दुनिया ने लुहांस्क और डोनेत्स्क शहर पर हमले देखे हैं, जहां पहले से रूस समर्थित विरोधियों का दबदबा रहा है। दुनिया ने दक्षिण की तरफ खेरसन और जापोरिजिया पर रूस की चढ़ाई देखी है। चर्नीव पर रूस के हमले देखे हैं, जहां रूस की बहुत तेज कार्रवाई ने पूरे यूरोप को चौंका कर रख दिया था। लेकिन अब यूक्रेन के काउंटर अटैक ने हालात काफी बदल दिए हैं। रूस की सेना पीछे भाग रही है। अगर यूक्रेन ऐसे ही काउंटर करता रहा तो मजबूरन पुतिन को परमाणु प्रहार करना पड़ेगा। जिसकी आशंका अब यूक्रेन के सैन्य प्रमुख ने भी जाहिर कर दी है।